हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार चल रहा था जिसे आइडियाज 2022 कहा जाता है। इस सेमिनार में JF-17 के ब्लॉक 3 वर्जन को डिस्प्ले किया गया था और ये 15 नवंबर से 18 नवंबर तक चला था, यानी कि कल तक चला था। तो इस सेमिनार के दौरान JF-17 ब्लॉक 3 की कैपेबिलिटीज को डिस्प्ले किया गया था, जिसके अंतर्गत हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, AES से रडार, JF-17 का ग्लास कॉकपिट और उसके साथ ही जो वेपन्स लगकर आए हैं इन सबको डिस्प्ले किया गया था। तो इस एग्जीबिशन के बाद पाकिस्तानी मीडिया में ये न्यूज चली कि पाकिस्तान ने उस JF-17 को शोकेस किया है जिसने इंडियन MiG-21 बाइसन को शूट डाउन किया था, जिसको उस समय के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान उड़ा रहे थे। और ये जो न्यूज़ है ये एक ही न्यूज़ आउटलेट के द्वारा पब्लिश नहीं करी गई है, बल्कि मल्टीपल न्यूज़ आउटलेट के द्वारा पब्लिश करी गई है। और यहाँ पर जो सोर्स कोट किया गया है वो PAC कमरा के रिप्रेजेंटेटिव है। PAC यानी कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, जिनके द्वारा JF-17 असेंबल किए जाते हैं। तो झूठ भी उतना बोलना चाहिए जिसके अगेंस्ट में कोई सबूत ना हो। या तो पाकिस्तान एयरफोर्स झूठ बोल रही है या तो PAC कमरा द्वारा झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो मेमोरियल बनाया था 27 फरवरी के इंसिडेंट का, उसमें साफ साफ लिखा था कि जो MiG-21 है इसे F-16AM द्वारा शूट डाउन किया गया था। साथ में एक फेक Su-30 MKI की टेल भी यहाँ पर लगाई गई थी, जिसका पायलट जो है वो अभी तक पाकिस्तान के किसी कोने में छुपा हुआ है। तो JF-17 के फेक प्रमोशन के लिए यहाँ पर एक फेक नैरेटिव जो है वो सेट किया जा रहा है और ये कहने की कोशिश करी जा रही है कि JF-17 को एयर टू एयर किल जो है वो मिली हुई है, जबकि सच्चाई ये है कि JF-17 को उस दिन यूज किया गया था ग्राउंड अटैक रोल के लिए, जहां पर सारे टारगेट्स जो है वो मिस किए गए थे, जिसके बाद ये कहा गया था कि ये इंटेंशनली हमने मिस किया है। तो पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करना कितना ज्यादा आसान है ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। दोनों ही चीजें पाकिस्तान से आ रही हैं, चाहे हम 27 फरवरी के इनके मेमोरियल को देख लें, चाहे हम इस रिपोर्ट को देख लें जो कि मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स में पब्लिश करी गई है, और दोनों ही रिपोर्ट एक दूसरे को काउंटर कर रही है। उसके बाद भी यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि सही क्या है। खैर, ये हमारे डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। हम यहाँ पर बात करेंगे JF-17 के ब्लॉक 3 की, जिसको आइडियाज 2022 में डिस्प्ले किया गया है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज निकलकर सामने आई है ये JF-17 ब्लॉक 3 का हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, जो कि एक चाइनीज HMD है और दिखने में ये कॉपी लगता है BAE सिस्टम के कोबरा HMD का। तो JF-17 के जो इनिशियल वर्जन थे जिसमें ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 थे, यहाँ पर कोई HMD नहीं था, यानी कि हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले नहीं था। ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि जो शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल थी उसकी जो ऑफ पोर कैपेबिलिटी है वो कुछ खास नहीं थी। अब JF-17 ब्लॉक 3 में PL-10E मिसाइल को लगाया गया है, जिसकी वजह से ज़्यादा बेहतर ऑफ पोर कैपेबिलिटी मिलती है, तो HMD का यहाँ पर प्रॉपरली यूज़ हो सकता है। बाकी कॉकपिट की बात करें तो कॉकपिट पहले बताया जा रहा था कि सिंगल लार्ज एरिया डिस्प्ले होने वाला है, पर यहाँ पर 3 MFDs दिए गए हैं, जैसे कि JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में है। खाली जो अंतर है वो अप फ्रंट कंट्रोल पैनल यानी कि UFC पैनल और हेड्सअप डिस्प्ले में लग रहा है। ऐसा लगता है कि जो हेड्सअप डिस्प्ले और UFC पैनल है ये J10 से बोरो किया गया है। बाकी बात यहाँ पर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की भी करी जा रही है, पर सरफेस में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा जो कि इस क्लेम को सपोर्ट कर सके। बाकी जो अपग्रेड्स है जिसमें AES से रडार है, रडार वार्निंग रिसीवर है, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स हैं, इन सब की बात हम पहले भी कर चुके हैं। बाकी जो दूसरी चीज हमें यहाँ पर इंटरेस्टिंग लगी वो इनके ड्यूल रैक पाइलॉन है, जिनको विंग के मिड पाइलॉन्स में लगाया गया है, जिसकी वजह से 2 पाइलॉन में ये 4 मिसाइल कैरी करने में सक्षम है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि इन 4 पाइलॉन में 2 SD-10 है और 2 PL-15E है, जिनको पहली बार JF-17 में देखा जा सकता है। तो डेफिनेटली ये जो JF-17 का अपग्रेड है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, पर यहाँ पर अभी भी कई ऐसी चीज़ें मिसिंग है जिनको पहले प्लान किया गया था, जैसे इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, साथ में इंटीग्रेटेड IRST सेंसर। बाकी कॉकपिट में लार्ज एरिया डिस्प्ले की बात कही गई थी, पर उसके होने ना होने से बहुत ज़्यादा अंतर जो है वो नहीं पड़ेगा ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में, लेकिन इन दोनों चीज़ों से फ़र्क पड़ता। तो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के कंपैरिजन में जो ब्लॉक 3 है JF-17 का, वो एक ज़्यादा मैच्योर फाइटर एयरक्राफ्ट लगता है और अपने उस पोटेंशियल पे पहुंच रहा है जो कि शुरुआत में प्लान किया गया था, पर उस पोटेंशियल तक पहुंचाने में यहाँ पर करीबन 15 साल का समय जो है वो लगा है। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।